वेलकम टू यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, यदि आप टीचर, प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा सामने की बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड्स ऑफ टीचिंग, जी हाँ, शिक्षण विधियाँ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, टीचिंग मेथड मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रित विधियां, और दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। दोस्तों, टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, टीचर का रोल प्राइमरी होता है और स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी होता है। यानी टीचर सेंटर में क्या होता है, जो भी काम होता है टीचर के द्वारा किया जाता है, स्टूडेंट केवल उसको देखते हैं, सुनते हैं। टीचर सेंटर में टीचर सक्रिय रहता है और स्टूडेंट निष्क्रिय रहते हैं। इसी तरह लर्नर सेंटर्ड मेथड में, शिक्षार्थी केंद्रित विधि में या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में, स्टूडेंट सक्रिय रहते हैं और टीचर निष्क्रिय रहते हैं। यानी इसमें स्टूडेंट्स का रोल प्राइमरी होता है और टीचर का रोल सेकेंडरी होता है। टीचर केवल उसका मार्गदर्शन, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं मेनली टीचिंग मेथड, जिसमें टीचर सेंटर्ड मेथड में पहला पॉइंट है आपका लेक्चर मेथड। दोस्तों, लेक्चर मेथड में टीचर लेक्चर देते हैं, व्याख्या करते हैं, व्याख्यान करते हैं और छात्र केवल निष्क्रिय बने हुए उसे सुनते हैं। इसमें स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं होता, छात्र केवल इसे सुनते हैं, छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। इसलिए इसे एक दोषपूर्ण टीचिंग मेथड भी इसे माना जाता है। यह केवल कॉलेज या उच्च शिक्षा में उपयुक्त होता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किस टीचिंग मेथड को दोषपूर्ण टीचिंग मेथड माना जाता है, तो इसका आंसर होगा लेक्चर मेथड। क्योंकि इसमें छात्र क्या होता है, निष्क्रिय बने रहते हैं, उसका कोई रोल नहीं रहता है, वो केवल क्लास में बैठ के सुनते रहते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं। टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, कहाँ ध्यान है, क्या सोच रहा है, इससे उस टीचर को कोई मतलब नहीं होता। वो आते हैं और केवल लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। इसलिए इसे एक दोषपूर्ण टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। यह टीचिंग मेथड केवल हायर एजुकेशन के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। दूसरा है आपका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। यह भी पहले वाले की तरह सिमिलर है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें लेक्चर के साथ साथ प्रदर्शन किया जाता है। यानी जो आप लेक्चर दे रहे हैं उसको आप बोर्ड पे उसको प्रदर्शित कर रहे हैं या प्रोजेक्टर पे या स्लाइड के द्वारा उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसमें लेक्चर मेथड में केवल लेक्चर दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में लेक्चर के साथ साथ, व्याख्यान के साथ साथ उसको प्रदर्शित भी किया जाता है, दिखाया भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आप देख भी पा रहे हैं और मैं आपको बोल भी रहा हूँ, तो ये लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हुआ। और जैसे मान लीजिए आप पीएचडी में एडमिशन जाएंगे तो सिनॉप्सिस तैयार करना होगा और उसको प्रेजेंट करना होगा, उसको प्रदर्शित करना होगा, व्याख्या भी करना होगा और उसको प्रदर्शित भी करना होगा प्रोजेक्टर पे, तो इसको लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलेंगे। और या फिर क्लास में भी कुछ टॉपिक पे सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। वो प्रोजेक्टर पे आपको स्लाइड दिखाते हुए समझाया जाता है, व्याख्या किया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, तो उसको लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलेंगे। इसी में तीसरा पॉइंट है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि भी लेक्चर मेथड के सिमिलर ही है। इसमें बस हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी सुना करके पास्ट के हिस्ट्री के आधार पे उसको हम लोग नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, नॉलेज उपलब्ध कराते हैं। जैसे सपोज मान लिया जाए रामायण में जैसे राम का स्टोरी है, तो राम का स्टोरी सुनाते हुए उसका क्या गुण है, राम के क्या गुण है, उसके बारे में बताया जाता है कि हाँ ऐसे थे, इस तरह से उन्होंने काम किया, तो आपको भी इससे सीख लेनी चाहिए। और इस आधार पे हम छात्रों को नॉलेज उपलब्ध कराते हैं। पास्ट की घटनाओं के आधार पे, स्टोरी के आधार पे हम इसमें ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। दूसरा मेन पॉइंट है आपका लर्नर सेंटर मेथड, शिक्षार्थी केंद्रित विधि या स्टूडेंट सेंटर मेथड, छात्र केंद्रित विधियां। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। यह ह्यूरिस्टिक मेथड एक ऐसा वैज्ञानिक मेथड है जिसमें छात्रों को सर्वे सर्वा समझा जाता है, यानी छात्र सभी जानते हैं। इसमें यह मान लिया जाता है कि छात्र सभी चीज जानते हैं, यानी छात्र को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में हम लोग मानते हैं। अनुसंधानकर्ता क्या होते हैं, जैसे आप पीएचडी करेंगे तो अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, यानी काफी हाई लेवल पे, काफी
सीनियर माना जाता है आपको कि हाँ आपको सब कुछ जानता है, आप खुद से कर सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं। तो उसी तरह इसमें छात्र को क्या होता है, एक अनुसंधानकर्ता मान लिया जाता है। हम लोग ये मान लेते हैं कि छात्र को सभी चीज आते हैं, वो खुद से सीख सकते हैं। तो इसमें इस विधि में क्या होता है, छात्र सारा क्रिया करते हैं, वे खुद से करके सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड को करके सीखना भी बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन आएगा आपका, करके सीखना किस मेथड से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ह्यूरिस्टिक मेथड। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लिया जाए किसी चैप्टर को बच्चे को पढ़ने के लिए बोल दिया जाए कि पढ़ो इसको, फिर जब क्वेश्चन का टर्म आता है तो बच्चे लोगों को बोल दिया जाता है कि भाई हाँ इसने स्टोरी तुम पढ़ा और उसमें से खोज करके आप आंसर लिखो, नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इस तरह से बच्चे खुद से पढ़ते हैं, खुद से आंसर ढूंढते हैं, खुद से खोज करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, और खुद से वो सीखते हैं। इसमें टीचर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या हुआ, करके सीखने का मेथड जो है वो ह्यूरिस्टिक मेथड है। इसमें भी आपका क्या है, छात्र क्रियाशील है, सक्रिय है और टीचर निष्क्रिय है। दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लमेटिक वर्क, समस्या मूलक कार्य। इसमें क्या होता है, एक छात्र को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसको बोलते हैं कि इसको इस पर प्रोजेक्ट बना करके, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करके, कंक्लूजन निकाल करके पूरा बना करके लेके आओ। इसमें टीचर स्टूडेंट को पूरी तरह से उस समस्या के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, और उसके बाद वो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट बना करके उसे तैयार करते हैं। जैसे आपको भी स्कूल कॉलेज में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिले होंगे, आप लोग प्रोजेक्ट बनाए होंगे किसी टॉपिक पे, तो यह यहाँ पे वही है, प्रोजेक्ट मेथड में वही है, प्रॉब्लमेटिक मेथड, समस्या मूलक कार्य। एक टॉपिक पे, एक समस्या पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आपको टीचर सारे गाइडलाइन देंगे, आपको सारे चीज़ समझा देंगे, बस आपको केवल बनाना है। तो इस तरह से उस टॉपिक के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हो जाता है और इससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह के टीचिंग को प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। तीसरा है असाइनमेंट मेथड, एक्सपेरिमेंटल वर्क, प्रयोगात्मक कार्य। जैसे आप लोगों को स्कूल कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट मिले होंगे बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होता है उस पर मिलते हैं। तो असाइनमेंट किस सब्जेक्ट में मिलते हैं, जिसका प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें असाइनमेंट मिलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वर्क जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, उसमें प्रयोगात्मक कार्य असाइनमेंट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग इग्नू में अगर पढ़ाई किए होंगे तो उसमें असाइनमेंट बनाना पड़ता है। कोई भी हायर कोर्स का डिस्टेंस मोड से कोर्स करेंगे तो उसमें आपको असाइनमेंट बनाने को मिलता है। तो उसमें केवल उसी पेपर का मिलता है जिसमें प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक पेपर जो होते हैं उसमें मिलता है। तो असाइनमेंट मेथड में क्या होता है, टीचर प्रयोग करते हैं, आपके स्कूल में भी कॉलेज में टीचर प्रयोग करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको छात्र देखते हैं, सीखते हैं, और उससे संबंधित टीचर क्या होता है प्रश्न पूछते हैं और उस पर नोट करने के लिए भी बोलते हैं, उसके रिकॉर्ड में नोट करने के लिए बोलते हैं, उसको प्रयोग को नोट करने के लिए बोला जाता है इस असाइनमेंट मेथड में। तो असाइनमेंट मेथड में क्या होता है, प्रयोगात्मक कार्य पे बल दिया जाता है, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल संबंधी ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। चौथा है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। जी हाँ, जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, चर्चा विधि, डिस्कशन इसमें होता है, आर्गुमेंट होता है, तर्क वितर्क। किसी एक टॉपिक पे आपको टीचर प्रोफेसर बोल देते हैं कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा और इसका कंक्लूजन हम लोगों को प्राप्त करना है। तो डिस्कशन में क्या होता है, एक ग्रुप बनता है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स सारे रहते हैं और इसमें आपस में डिस्कशन होता है, आर्गुमेंट होता है, तर्क वितर्क होता है, और फाइनली किसी कंक्लूजन, किसी रिजल्ट पे हम लोग पहुंचते हैं। इस तरह से बहुत सारे अपना स्टूडेंट्स टीचर सारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेसिकली इसमें छात्र आपस में डिस्कशन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और उसका मार्गदर्शन टीचर करते हैं। तो यहाँ भी आपका स्टूडेंट्स का रोल सक्रिय है और टीचर का रोल निष्क्रिय है। ये भी क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। वैसा सारे टीचिंग मेथड जिसमें स्टूडेंट्स का रोल प्राइमरी होता है और टीचर का रोल सेकेंडरी होता है, तो वो सारे टीचिंग मेथड क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। पांचवा पॉइंट है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो आगमन इंडक्टिव मेथड में स्पेसिफिक टू जनरल एग्जाम्पल टू रूल। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर पढ़ाई करते हैं, उदाहरण से नियम के लिए। यानी पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद उस उदाहरण के आधार पे नियम बनाए जाते हैं। इंडक्टिव मेथड बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि बच्चों को बोला जाता है कि गेंद के ऊपर उछालो, पेन के ऊपर उछालो,
पेंसिल को उछालो, तो सभी क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं। तो ये क्या हुआ, ऊपर उछालना और नीचे गिरना। तो इसे टीचर क्या समझाते हैं कि जितने भी वस्तु होते हैं उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो पहले उदाहरण दिया गया और उसका फिर उसको नियम को बताया गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। तो इसमें क्या हुआ, पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया गया, फिर उसको उसके नियम को समझाया गया, नियम बताया गया, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें टीचिंग होता है। और ठीक इसका उल्टा डिडक्टिव मेथड में होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, रूल टू एग्जाम्पल। यह बड़े के लिए उपयुक्त होता है, नहीं हायर क्लास के लिए उपयुक्त होता है डिडक्टिव मेथड, जैसे जनरली हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो निगम विधि में कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी नियम के उदाहरण, यानी पहले नियम बताते हैं फिर उसका उदाहरण देते हैं। जैसे बोलेंगे कि पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यह एक नियम हो गया। और इसका उदाहरण सपोज मान लीजिए किसी गेंद के ऊपर फेंक दिया गया, बॉल को फेंक दिया, पेन को फेंक दिया, तो देखो ये नीचे गिर रहा है। यानी पहले नियम बता दिया जाता है कि पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल बता दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, नियम पहले बताते हैं और उदाहरण बाद में बताते हैं। यह बड़ों के लिए, हायर क्लास के लिए यह विधि उपयुक्त है। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका है लेक्चर मेथड और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें से यदि कोई भी एक पॉइंट पे आपको डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो उस पॉइंट को आप कमेंट कर दीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन मैं रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड के कई क्लासेस हो चुकी है। यदि उसके वीडियो आप नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर हमारे कोचिंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस जो कि जमशेदपुर झारखंड में है, इसके NTA UGC नेट के ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो का आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, और इस वीडियो को अपने ग्रुपों एवं अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के बारे में बताऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस पर अपलोड होने पर इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।